ये एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, एनएसपी का ही स्कॉलरशिप है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन किन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, हर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए स्कॉलरशिप रहने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हर एक वो डिटेल के बारे में हम बात करेंगे जो कि स्कॉलरशिप मिलने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो सिलेक्शन कैसे होगा, क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और कितना अमाउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड और भी स्कॉलरशिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज पर्सन, वेलकम बैक टू फ्लेक्चर्स। ये स्कॉलरशिप हाई एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी हाई एजुकेशन डिफरेंट लेवल पे परस्यू कर रहे हैं। इट कैन बी डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर कोर्स हो सकता है, एमफिल, पीएचडी हो सकता है। तो हर वो हायर एजुकेशन कोर्स परस्यू करने वाले कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। एवरी ईयर 1600 स्टूडेंट्स को फ्रेश स्कॉलरशिप दिया जाता है। 1600 स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट हर साल ले रहे हैं और ये कंप्लीट कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपका 3 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। इवन अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल भी होते हैं लेकिन आपको अगर प्रमोट कर दिया जा रहा है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्लास में, तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, NER, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड किया जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है NSP पे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जैसे आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्टेज जो वेरिफिकेशन का होता है वो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ही होता है। तो जितने भी एप्लीकेशन वेरीफाइड होंगे उन वेरीफाइड एप्लीकेशन का एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अब ये जो मेरिट जनरेशन है ये किस बेसिस पे होगा? अब जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है उसमें जितने परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेसिस पे सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगी। हर कोर्स के लिए, हर डिग्री, डिप्लोमा, जो भी कोर्स है, जिस भी लेवल पे आप हाई एजुकेशन कर रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट एंड सेपरेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो प्योरली मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। एंड ग्रेजुएशन लेवल पर अगर डिग्री कर रहे हैं तो 12th के मार्क्स, अगर आप मास्टर लेवल पे डिग्री कर रहे हैं तो लाइक MSc, MCOM कर रहे हैं तो BSc, BCom के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। इसके अलावा MPhil एंड PhD का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आपका जो रिसर्च या फिर सिनॉप्सिस टॉपिक होगा वो कैसा होना चाहिए उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स सपोज ये स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड या उसके जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम है उन इश्यूज एंड प्रॉब्लम के रेलिवेंट आपका रिसर्च टॉपिक है, देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज अगर कोई बेसिक एंड थियोरेटिकल टॉपिक को यहाँ पे फेवर नहीं करेंगे तो your research topic should be relevant to the issues and problem related to the नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अगर वो बेसिक या फिर थियोरेटिकल रिसर्च है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके रिसर्च टॉपिक के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट करेंगे। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप MPhil एंड PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो MPhil के लिए 2 years एंड PhD के लिए 3 years के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बाकी हम बात करें डिप्लोमा के लिए 20,000, डिग्री के लिए 22,000, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 एंड MPhil या PhD कर रहे हैं तो 30,000 पर ईयर स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। रिन्यूअल की बात करते हैं तो जैसे कि ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो आपको कंप्लीट कोर्स के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आपको फर्स्ट ईयर में ये स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आपको रिन्यू करना होता है। हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही एक मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाता है आपके एप्लीकेशन की, लेकिन उसके बाद हर साल जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, उसके बेसिस पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। रिन्यूएबल एप्लीकेशन के लिए कोई भी मेरिट लिस्ट जनरेशन नहीं होता है। एंड जो भी MPhil एंड PhD के लिए अप्लाई करते हैं उनको कैसे हर साल स्कॉलरशिप मिलेगा, तो बेसिकली आपको लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट शो करना होता है। उसके बेसिस पे आपको हर साल, दैट मीन्स MPhil के लिए 2 साल एंड PhD के लिए 3 साल स्कॉलरशिप मिल जाता है आराम से। सो
उसके बाद हम बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये स्कॉलरशिप हाई एजुकेशन के लिए है। अगर आप डिफरेंट लेवल्स पे हाई एजुकेशन में एडमिशन आपने ले लिया है, फर्स्ट ईयर में है आप, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आप 12th के बाद कोई डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया है किसी डिग्री कोर्स में, BA BSc BCom, कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी हो सकता है, जनरल डिग्री कोर्स भी हो सकता है, या फिर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। नो मैटर कितने साल का डिप्लोमा है आपका, डिप्लोमा कोर्स है या डिग्री कोर्स है या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया है, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर किसी ने MPhil या फिर PhD के लिए रजिस्ट्रेशन किया है किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप भी यहाँ पे एलिजिबल है। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड ये स्कॉलरशिप किसी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी आप यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देख सकते हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, और मिनिमम यहाँ पे 60% रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। एंड इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। टोटल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इनमें से किसी भी एक स्टेट के अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है तभी आपको अप्लाई करना है। सो ये सारी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको चलिए बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए कंप्लीट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। इस वीडियो के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसेस समझ पाएंगे। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अदरवाइज आप NSP मोबाइल ऐप या फिर उमंग मोबाइल ऐप को भी यूज़ करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी इसकी जो इस स्कीम की जो डिटेल है वो इसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या फिर NEC इस स्कीम की डिटेल अनाउंस करती है। सो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही आपको ये कंप्लीट स्कीम, इसकी गाइडलाइन या फिर आप डायरेक्टली NSP पे अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी इश्यू आती है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। NSP की बाकी स्कॉलरशिप के लिए आप हमारे इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे NSP स्कॉलरशिप के अलावा और भी कई सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं। ऑल्सो फ्री कोचिंग के लिए भी यहाँ पे कई सारे स्कॉलरशिप्स होती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।